मेरा नाम भानु है और मेरी मम्मी का नाम भूमिका है। हम जिला ललितपुर में रहते हैं। मेरी उम्र 19 साल की है। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उनके खराब स्वास्थ्य के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरी मम्मी को घर के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए अब मेरी मम्मी काम के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी थी। मम्मी पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें हिसाब किताब का काम मिल गया था, परंतु वहाँ का मालिक काफी हॉट और कामुक स्वभाव का था। मेरी माँ की उम्र 39 साल की है। मेरी मम्मी देखने में काफी सुंदर दिखती हैं। मेरी मम्मी की संतरे काफी हॉट और टाइट दिखती हैं। जब वे चलती हैं तो वे उनकी कदमचाल के साथ उनके संतरे और चूतड़ ऊपर नीचे होते हैं। इसी वजह से उनकी देह काफी सुंदर दिखती है। चूतड़ों के लय में मटकाने से उनकी पतली कमर भी काफी सुंदर दिखती है। ये बात जनवरी 2022 की है। मेरी मम्मी को काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। वे जहाँ पर काम करती थी वह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें वे ऑफिस का सब काम भी करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। मम्मी को उधर से लाने का और वहाँ पर छोड़ने जाने का काम मेरा ही होता था। उस बंगले के मालिक का नाम राजीव था, जो एक बिजनेसमैन था। उसका कुछ काम देश से बाहर फ्रांस में भी है। हालांकि अब राजीव यहीं पर रहकर सारा काम करने लगा था। एक दिन राजीव को किसी मीटिंग में भोपाल जाना पड़ा। उसने मेरी मम्मी को भी मीटिंग में साथ में चलने के लिए कहा। मम्मी ने कहा कि वे अपने पति से पूछकर बता सकेंगी। राजीव ने कहा, फोन से पूछ लो। फोन से बात करने पर मेरे पिताजी ने मम्मी को अपने बॉस के साथ भोपाल जाने के लिए हाँ कह दी। कुछ देर बाद मम्मी अपने बॉस के साथ भोपाल चली गईं। उनके पास मीटिंग में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनका इंतजाम राजीव ने कर दिया था। नए कपड़े मिलने की खुशी में मम्मी को भी कहीं न कहीं लालच भी था। अब मेरी मम्मी अपने बॉस के साथ भोपाल मीटिंग में चली गईं। वे दूसरे दिन सुबह वापस भी आ गईं। उसके बाद तो मैंने कई बार देखा कि मम्मी जिन कपड़ों में ऑफिस जाती थी, लौटकर वे दूसरे कपड़ों में आती थी। 1-2 बार पापा ने उनसे कहा भी, ये सब क्या है, तुम जाती किसी और कपड़ों में हो और आती किसी और कपड़ों में हो। उस पर मम्मी पापा से कह देती थी, ऑफिस में आज बॉस ने एक हाई डेलीगेशन वाली मीटिंग बुलाई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पापा कुछ नहीं कहते थे। आजकल मेरी मम्मी भी काफी खुश नजर आने लगी थी। 1-2 बार तो मैंने उन्हें कुछ बड़ा सा बॉक्स लाते हुए देखा, जिसे वे पापा को दे देती थी कि ये आज राजीव सर ने दिया है। दरअसल मम्मी का बॉस उन्हें महंगी शराब की बोतल गिफ्ट में देता था, जो मम्मी पापा के लिए ले आती थी। पापा भी मुफ्त की शराब पाकर खुश हो जाते थे। इस तरह से राजीव ने मेरी मम्मी को अपने एहसानों के तले दबा सा लिया था। कुछ दिनों बाद राजीव ने अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा था। उस पार्टी में हम सभी को जाना था। हम सब बहुत खुश थे और पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। उस दिन मेरी मम्मी ने भी एक सुंदर सी काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये साड़ी वही थी जो मम्मी के बॉस राजीव ने उन्हें भोपाल की मीटिंग के समय दिलाई थी। उधर पार्टी में काफी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी, जिससे वहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर राजीव ने हम सभी को अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मैं पिताजी के साथ बैठ गया। उसके बाद राजीव ने मेरी मम्मी से बंगले में अंदर चलने को कहा। मम्मी राजीव के साथ जाने लगी। उन्होंने मुझे और पिताजी को वहीं पर कुछ देर इंतजार करने को कहा। हम दोनों पार्टी एंजॉय करने लगे। उधर तरह तरह के व्यंजन थे, जिसका स्वाद हम दोनों बाप बेटे मजे से ले रहे थे। वहाँ कुछ वेटर शराब के जाम भी सर्व कर रहे थे। मेरे पापा ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वे खुद को रोक ही न सके और मेरे पास से उठकर चले गए। बाद में जब वे आए तो फुल टल्ली थे। उस दिन मैंने भी एक पैगा पी कर देखा था। मुझे पहली बार में शराब इतनी खास पसंद नहीं आई, पर नशा हुआ तो मस्ती छाने लगी थी। इस वजह से मुझे और एक पैगा लेने का मन किया। दूसरा पैगा मैंने अपने पापा की मौजूदगी में ही उठा लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 पैगा एक साथ ले लिए। अब हम दोनों बाप बेटे शराब की मस्ती में झूम रहे थे। शराब के अलावा उधर इतने अधिक सुस्वादु व्यंजन थे कि हमने कभी खाए ही नहीं थे। उसी वजह से हम दोनों ये भी भूल गए कि मम्मी को गए काफी देर हो गई है। उस वक्त रात के करीब 10 बज गए थे। तभी मम्मी बंगले से बाहर आई।
मीटिंग में मौजूद सभी उन्हें देखकर खुश हो गए थे। मैं और मेरे पिताजी मम्मी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी जब बंगले से बाहर आई तब वे बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। उन्होंने एक बड़ी ही सेक्सी सी ड्रेस पहन रखी थी। मेरी मम्मी लाल रंग की उस ड्रेस को जब पहन कर आई तो वह ड्रेस काफी ज्यादा खुली हुई थी। उसमें मेरी मम्मी की नाभि और उसके नीचे का काफी सारा भाग खुला दिख रहा था। आप यूँ समझे कि वह ड्रेस मम्मी की गुफा से थोड़ी सी ही ऊपर से पहनी गई थी। ऊपर चूचियों पर उनकी ड्रेस पीछे की तरफ से पूरी खुली हुई थी, जिससे उनकी पूरी पीठ नजर आ रही थी। अंदर बंगले में शायद उनका मेकअप भी किया गया था। मम्मी की पीठ पर भी कुछ चमकीला सा लगा हुआ था जो उनके मेकअप किए हुए का आभास दिला रहा था। उनकी पीठ काफी हॉट नजर आ रही थी। मेरी मम्मी ने सोने की ईयररिंग्स पहनी हुई थी और कमर पर एक गोल्डन चेन बंधी थी, जिससे उनकी कमर काफी हॉट दिख रही थी। मम्मी ने जो ड्रेस पहनी हुई वह बिना आस्तीन की थी और उनकी बाहें काफी सुंदर लग रही थी। अब मम्मी के मम्मों की बात करूं तो वह ड्रेस उनकी गोरी चूचियों को आधे से कम ही ढक पा रही थी। उनके संतरे की गोलाएं पूरी साफ नजर आ रही थी। एक बार को तो मैं और पापा मम्मी को पहचान ही नहीं पाए थे। उधर सामने राजीव मेरी मम्मी की कमर पर हाथ रखकर सभी लोगों को परिचय करा रहा था। उसके परिचय कराने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परिचितों से मेरी मम्मी को अपनी बीवी बताकर परिचय करा रहा हो। फिर मैं और मेरे पिताजी भी मम्मी के पास आ गए। मम्मी को भी थोड़ी सी शर्म लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तब मम्मी भी हमारे साथ खाने के लिए जाने को हुई, पर राजीव ने उन्हें रोक दिया। वह मम्मी से थोड़ी देर में खाना खाने को कह रहा था। मम्मी ने हम लोगों से खाना खाने के लिए कह दिया। हम दोनों खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद राजीव के दोस्तों ने राजीव से पार्टी में डांस करने के लिए कहा। उधर डांस शुरू हो गया। राजीव ने मम्मी को डांस करने के लिए कहा। मम्मी ने पहले तो मना किया, पर राजीव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज पर ले गया। मैं और पिताजी दूर से ये सब देख रहे थे। फिल्म म्यूजिक धुन पर सभी लोग डांस कर रहे थे। मेरी मम्मी ने हाई हील की सैंडल पहन रखी थी, जिससे वे राजीव के सीने से लगकर डांस कर रही थी और उनके संतरे राजीव के सीने से लग रहे थे। राजीव ने मम्मी की कमर पर अपना एक हाथ रख दिया और दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर डांस करने लगा। मम्मी डांस करने लगी थी। राजीव मम्मी को अपने करीब खींच लिया। मम्मी राजीव के सीने से जैसे ही लगी, उनके संतरे ऊपर की तरफ गुब्बारे की तरह फूल गए और मेरी मम्मी का मुंह राजीव के गाल से टकरा गया। मेरी मम्मी ने लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, जिससे राजीव के गाल पर किस का निशान बन गया। इस तरह से डांस अपने चरम पर पहुंचता गया और डांस के साथ साथ राजीव ने एक जाम मेरी मम्मी के होठों से लगाकर उन्हें पिला दिया। मम्मी ने मुंह का स्वाद खराब होने जैसा किया तो राजीव ने मेरी मम्मी के होंठ चूम लिए। सब लोग तालियां बजाने लगे। उससे उत्साहित होकर राजीव ने मेरी मम्मी को 2 और पैगा पिला दिए और वे नशे में टल्ली हो गईं। उसी बीच मेरी मम्मी के मम्मों पर शराब गिरी, जिससे उनकी चूचियां चमकने लगी। फिर नाच गाना व पार्टी का आयोजन खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। राजीव ने मम्मी को कुछ काम की याद दिलाकर उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कह दिया। मम्मी ने मुझे और पिताजी को घर पर जाने के लिए कह दिया। राजीव ने एक ड्राइवर से हमें घर छोड़ने का कह दिया। पापा तो गाड़ी में बैठते ही सीट पर लुढ़क गए। वे नशे में धुत हो गए थे, इसलिए सो गए थे। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मुझे याद आया है कि मैं मम्मी का मोबाइल अपने साथ ले आया हूँ। मैंने ड्राइवर से वापस चलने का कहा और मम्मी का मोबाइल देने वापस चल दिया। जब मैं राजीव के घर आया तो सभी मेहमान जा चुके थे। बाहर का गेट उस वक्त भी खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। उधर कोई नहीं दिख रहा था तो मैं मम्मी को घर में ढूंढने लगा। मुझे एक कमरे में मेरी मम्मी की आवाज सुनाई दी। मैं उधर को गया और उन्हें आवाज देने ही वाला था कि उसी समय राजीव पीछे से आ गया और उसने मेरी मम्मी को गोद में उठा लिया। मेरी मम्मी हंसने लगी और नीचे उतारने के लिए कहने लगी, पर राजीव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ डार्लिंग, तुम बहुत हॉट हो। मेरी मम्मी उससे छूटने की कोशिश करने लगी। वह मम्मी से बोला, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मम्मी जी ने काफी मना किया, मगर राजीव ने मम्मी को मना ही लिया। मैं उन दोनों की बातें और ध्यान से सुनने लगा था। वह मम्मी से धुकाई करने को कहने लगा, जान, आज तुम मुझे अपने जिस्म का सुख दे दो, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक जेवरों से लाद दूंगा। मम्मी का भी मन हो रहा था, पर वे कुनमुना रही थी।
राजीव नहीं माना और मम्मी ने हाँ कह दिया। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज बढ़ने लगी थी। वह मम्मी के होठों पर किस करने लगा। ये देखकर मेरा केला भी खड़ा होने लगा। कमरे की खिड़की काफी बड़ी थी, इसलिए मुझे सब साफ दिख रहा था। बॉस ने मम्मी को उठाकर सेंटर टेबल पर लिटा दिया और उनकी संतरे को दबाने लगा। मेरी मम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसने मेरी मम्मी की ड्रेस को उतार दिया। अब वे सिर्फ ब्रा पैंटी में थी। राजीव ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, वह सिर्फ अंडरवियर में आ गया था। वह काफी हट्टा कट्टा दिख रहा था। मैं सब देखकर मजे लेने लगा, क्योंकि पहली बार मैं किसी पराये मर्द से मम्मी की खुदाई होते देखने वाला था। मैंने पापा के साथ तो मम्मी की खुदाई बहुत बार देखी थी। राजीव मेरी मम्मी को मेज से उठाकर बेड कर ले आया और उनकी कमर पर किस करने लगा। उन दोनों में प्रेमालाप होने लगा। राजीव मेरी मम्मी के संतरे दबाता हुआ उनके होठों को चूस रहा था। मेरी मम्मी भी कामोकाहें भरने लगी और ऊपर नीचे होने लगी। फिर राजीव ने एक झटके में मेरी मम्मी की कच्छा को फाड़कर उतार दिया। मम्मी ने झट से अपनी गुफा को हाथों से ढक लिया। अब राजीव मेरी मम्मी को पलट दिया और उनकी पीठ को चूमने लगा। मेरी मम्मी की संतरे पॉप में दबी हुई थी। उसने पॉप का हुक खोल दिया और मम्मी की संतरे को भी आजाद कर दिया। मेरी मम्मी के मम्मों को वह अपने दोनों हाथों से दबाने लगा। इससे मम्मी की मादक आवाजें निकलना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद राजीव मेरी मम्मी की गुफा में उंगली डालने लगा और अपने केले को कच्चे में बाहर निकाल लिया। उसके केले को देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। राजीव का केला लंबा होने के साथ साथ बहुत मोटा भी था। उसका लंबा मोटा केला देखकर मेरी मम्मी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई थी। दरअसल मेरे पापा का केला राजीव के केले से आधा ही था। राजीव मेरी मम्मी को अपना केला मुंह में लेने के लिए कहने लगा। मम्मी ने पहले तो केले को मुंह में लेने से मना कर दिया। इस बात पर राजीव ने मम्मी से कहा, क्या तुमने इससे पहले कभी मुंह में नहीं लिया है? मम्मी ने नहीं में सिर हिला दिया, जबकि मम्मी ने मेरे पिताजी का बहुत छोटा से केले की कई बार स्वाद लिया था। राजीव उस समय मेरी मम्मी को खुदाई को व्याकुल दिख रहा था। उसने मम्मी को धक्का देकर बिस्तर पर लिटा दिया और अपने केले को उनके मुंह में देने लगा। मम्मी ने विरोध किया तो उसने मम्मी की एक संतरे को पकड़कर जोर से ऐसे दबा दिया मानो वो कोई रबर की गेंद हो। इससे मम्मी एकदम से चीख उठी और उनका मुंह खुल गया। उसी समय राजीव ने अपना कड़क केला मम्मी के मुंह में घुसा दिया। उसने अपना केला दाब देते हुए मम्मी के मुंह में काफी अंदर तक घुसाने की कोशिश की, मगर उसका मोटा और लंबा केला मम्मी के मुंह में पूरा घुस नहीं रहा था। इस तरह से राजीव ने काफी देर तक मम्मी के साथ गेम खेलता रहा। उनकी खुदाई देखकर मैं मोबाइल रखकर वापस गाड़ी में चला गया और अपने घर चला गया। जब मम्मी सुबह घर आई तो मम्मी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वे बहुत ही ज्यादा हॉट दिख रही थी। काली साड़ी पहने हुई मम्मी की गाढ़ मटक मटक कर जलवा बिखेर रही थी और मम्मी के संतरे ब्लाउज से बाहर आ रहे थे। मेरे मोहल्ले के कुछ हरामी किस्म के लोग मेरी मम्मी को बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देख रहे थे और अपने केले पर हाथ फिरा रहे थे। पिताजी ने मम्मी देखकर उनका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। हालांकि वे कुछ देर बाद अकेले ही बाहर आ गए थे। शायद मम्मी ने उन्हें खुदाई के लिए मना कर दिया था। वे बड़बड़ा रहे थे, तुझे तो आज रात को देखता हूँ साली। मैं समझ गया था कि आज की रात मम्मी के साथ पिताजी ने खुदाई का मन बना लिया था। शायद मम्मी की राजीव से खुदाई में पिताजी की सहमति थी, इसलिए उन्होंने मम्मी से ज्यादा कुछ नहीं कहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।